अच्छा विचार करो, हम अपने दवाई के लिए अपने लिए 2000 रुपए किलो 5000 रुपए किलो का च्यवनप्राश खा लेंगे, क्यों किशन लाल जी? अभी एक हमारे परिचित हैं, च्यवनप्राश तैयार किया है उन्होंने, बहुत चमत्कारी है, हमने सुना है, हमने तो खा के नहीं देखा ना हमारे सामर्थ्य में है। पुष्पेंद्र जी 1.5 लाख रुपए का 1 किलो है, वो 1 किलो का डब्बा नहीं है, 900 ग्राम का डब्बा और है। 1.5 लाख रुपए में 900 ग्राम च्यवनप्राश है और खूब बिक रहा है और लोग खा रहे हैं। अरे ये तो च्यवनप्राश की बात है, लोग पानी 2-2, 4-4 हजार रुपए लीटर का पानी लोग पी रहे हैं। ब्लैक वाटर और जाने कौन कौन वाटर पी रहे हैं कि नहीं। अपने लिए 4000 रुपए लीटर का पानी भी सस्ता लग रहा है, भगवान की सेवा के लिए 2000 रुपए किलो का घी महंगा लग रहा है। अपने लिए जो है 10,000 रुपए का कपड़ा भी सस्ता लग रहा है और ब्राह्मण को देने के लिए 500 रुपए की धोती महंगी लग रही है। भगवान को लाने के लिए भगवान की ड्रेस लाना है तो 1000 रुपए की ड्रेस हमें महंगी लग रही है। ये क्या है? ये अर्चन में लोभ है। इसी वृंदावन में जगन्नाथ दास जी हुए, नामदेव जी जगन्नाथ दास जी जब बिहारी जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा, संभवतः वो यहाँ के निष्ठनाथ जी की चर्चा है, उन्होंने देखा कि एक जगह गुलाब के फूल बिक रहे हैं, बढ़िया सुंदर देसी गुलाब डलिया में रखे, माली बैठा है। पहले ऐसे ही लोग डलिया में लेके बैठ जाते थे, डलिया में गुलाब सजा है, महक रहा है। मन में विचार आया कि गुलाब ले जाके ठाकुर जी को चढ़ाऊं। वो गुलाब खरीदने वाले थे, तब तक जो है एक व्यक्ति जो एक किसी बाजारू स्त्री किसी वेश्या के साथ जा रहा था और वेश्या ने उन फूलों को देखकर कहा ये गजरा बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं, ये फूल ले लो, इनका गजरा बना के मैं अपने बालों में लगाऊंगी। वो व्यक्ति गया, ये मुझे दे दो। अब माली तो जो ज्यादा पैसा देगा उसको देगा, तो जो वेश्या का प्रेमी था उसने कहा कि मैं इसको, ये बाबा जो पैसा दे रहे हैं इससे 2 गुना पैसा दूंगा, मुझे दे दो। जमुना दास जी की आंख भर आई, कहा तो ये पुष्प ठाकुर जी को चढ़ने वाले थे और कहां उस वेश्या को गजरा बन के लगेंगे। बोले भले ही फिर मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ा, पुष्प तो मैं ही ले जाऊंगा। उन्होंने कहा ये जो पुष्प पैसा दे रहा है उससे मैं 2 गुना दूंगा। अब वो व्यक्ति को लगा कि कहीं ये पुष्प मैं नहीं लिया तो ये नाराज होकर चली जाएगी, तो उसने फिर डबल रेट कर दिया। ऐसे बढ़ते 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 कई हजारों में बात पहुंच गई, पुराने जमाने की बात हजारों तक पहुंच गई। अब वो कामी व्यक्ति, लंपट व्यक्ति जो था, उसने सोचा कि इतना पैसा देकर फूल खरीदूंगा, इतने में तो ये 2-4 औरतें ही आ जाएंगी, वैसे ही तो थी। लेकिन बाबा तो ये विचार में थे कि भैया सारी संपत्ति लग जाए, मेरा जीवन लग जाए, पर ठाकुर जी के लिए सेवा में चलना चाहिए। ठाकुर जी तो ठाकुर जी है। अब उन्होंने मूल्य लगा तो दिया, पर उनके पास था नहीं, तो उन्होंने अपना घर गिरवी रख करके, अपना जो कुछ सामान था सब पत्नी का गिरवी रख करके और कहा कि हम इसके पैसे चुकाएंगे, ये पुष्प हमें दे दो। सब गिरवी रख दिया, फिर भी पैसा पूरा नहीं हुआ तो अपने आप को गिरवी रख दिया। बोले मैं गिरवी रहूंगा जब तक ये पैसा नहीं चुका दूंगा। किसी सेठ से पैसा लिया, उनको दिया और वो पुष्प की डलिया लेकर के आंखों से आंसू झर रहे हैं, प्रसन्न होकर जा रहे हैं। भले ही मेरा सब कुछ गिरवी रखा गया, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल छूट जाएगा, पर ये पुष्प मेरे ठाकुर जी को चढ़ जाएंगे। मेरे ठाकुर जी कितने प्रसन्न होंगे। आनंद विभोर होके गए, फिर अपने हाथों से माला गूंथी, हाथों से माला बना के जैसे ही ठाकुर जी को पहनाने गए तो ठाकुर जी को माला पहनाते ही ठाकुर जी का मस्तक झुक गया। पुजारियों ने कहा भगवान का मस्तक कैसे झुक गया, ठाकुर जी का मस्तक कैसे झुक गया? तो ठाकुर जी ने रात्रि में स्वप्न दिया कि ये मेरे जमुना दास के पुष्पों का भार है जो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। अब मठ से उतना धन लो और उतना धन लेकर के उस सेठ का चुकाओ, ताकि ये उस भार से मुक्त हो जाए, ये उस जो गिरवी रखा है वो सब छूट जाए। फिर सेवकों ने मठ से पैसा ले जाकर के उनको वहां से छुड़ाया। तो हमारी बात समझ रहे हैं आप? भगवान के पूजन अर्चन में बढ़िया से बढ़िया वस्तु का उपयोग करिए, उसमें नकली वस्तु नहीं, उसमें कमजोर वस्तु नहीं।
भगवान के लिए उत्तम से उत्तम पदार्थ भोग लगाइए, उत्तम से उत्तम पुष्प चढ़ाइए, उत्तम से उत्तम चीजें लेके आइए, सबसे अच्छा ढूंढिए। हम लोग सबसे सस्ता ढूंढते हैं, सस्ता वाला देखते हैं। घर में कोई अतिथि आने वाले, कोई मेहमान आने वाले हों, नए समधी हों, कोई विशेष मेहमान हो, तो वो मिठाई देखी जाती है जो सबसे महंगी हो। वो घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हो तो कौन सी मिठाई देखी जाती है? तो सबसे सस्ती हो। भैया ये चालाकी दुनिया के सामने चलेगी, भगवान के सामने नहीं चलेगी। अच्छा, कहते क्या है, हम भगवान तो सब जानते हैं, और सच्ची बात है, भगवान सब जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि कितना चालाकी कर रहा है। तो अर्चन भक्ति में लोभ बाधक बनता है, और बंधन भक्ति जो है इसमें अहंकार बाधक बनता है। बंधन तो तब होगा जब अहंकार रहित होंगे। किसी को झुकना सहज नहीं है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दे की। भैया झुकना हर किसी के बस की बात नहीं है। झुकना जीवन में आ गया तो बहुत कुछ आ गया। नमन, ये नमन जो करता है भगवान उसको ना मन कर देते हैं, उसका मन भगवान अपने पास ले लेते हैं। इसलिए नमन आ जाए, झुकना आ जाए। झुकना भी दो तरह का है, एक श्रद्धा से झुकना और एक बदमाशी से झुकना, जिसको गोस्वामी जी ने कहा नवन नीच की अति दुखदाई है। श्रद्धा पूर्वक झुके संतों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में, बड़ों के चरणों में, माता पिता के चरणों में, सब अपने बड़ों के चरणों में श्रद्धा से झुके। बंधन भक्ति के बाद सख्य भक्ति। सख्य भक्ति माने मित्रता भगवान से। उसमें कपट वैरव जो है, कपट जो है बाधा बनता है। मित्रता कपट के साथ नहीं चलती, निष्कपटता से मित्रता चलती है। और समर्पण भक्ति जो है इसमें अनन्यता। समर्पण तब होता है जब एक जगह हो जाए। शूर्पणखा भगवान के शरण में आई तो भगवान ने शरण में क्यों नहीं ले लिया? बोले उसका समर्पण पक्का नहीं था। राम जी के पास आई, राम जी ने कहा अरे हमारे पास तो पहले से है, तुम ऐसा करो लक्ष्मण के पास चले जाओ। तो लक्ष्मण जी के पास चली गई कि नहीं? यदि उसका समर्पण राम जी में पक्का होता तो वो कहती आपका चाहे जो हो, मैं तो आपके शरण में आई हूं, आप ही होकर रहूंगी। समर्पण पक्का नहीं था, राम जी को छोड़ के लक्ष्मण जी के पास चली गई। लक्ष्मण जी ने कहा हम तो सेवा के, हमारे पास क्या रखा है, तो फिर राम जी के पास चली गई। तो ना इधर समर्पण पक्का था ना उधर समर्पण पक्का था। बोले अरे ये तो इधर उधर भटकने वाली है, इसकी तो नाक काट दो। तो लक्ष्मण जी ने नाक काट के निकाल दिया। समर्पण भक्ति तब सफल होगी जब अनन्यता के साथ एक को पकड़ लिया तो फिर 10 जगह मन ना भटके, बस अपने इष्ट के चरणों में मन लगा रहे और कहीं अपना मन अन्यत्र क्षण भर के लिए भी